हसन चचा हद पार कर चुके हैं। अब उनको सजा मिलेगी और सजा मैं दूंगा। मुझे किसी का एतराज नहीं चाहिए, कोई मुझे नहीं रोकेगा, आप भी नहीं बाबा। दैट्स इट। हक है तुम्हारा, मैं तुम्हें किसी तरह से नहीं रोकूंगा। माफ कीजिएगा, डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं दिलान, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। अफसोस हुआ सुनकर। तुम्हारे दुख को हम दिल से महसूस कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। खानदान की तरफ से इस तरह अपनाया जाना वाकई बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ठीक है, हम चलते हैं। कोई भी चीज चाहिए तो बताना मुझे। शुक्रिया बाबा। चलो जिहान। अकेले मेरा दम घुट रहा था। तुम्हें देखना, तुम्हारे पास आना चाहा, जहां खुद को महफूज समझती हूँ, यानी तुम्हारे पास। तुम अपनी ही जगह पर हो, यानी मेरे पास, और यहां हमेशा महफूज रहोगी। चलो कमरे में चलें, आराम कर लो। कोई शख्स इतना संगदिल कैसे हो सकता है, और ऐसा शख्स मेरा बाप कैसे हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम दोनों वाकई बहुत मुख्तलिफ हो। कभी कभी तो मुझे बारान और जिहान से जेलसी होती है कि काश मेरे बाबा कुदरत चाचा जैसे होते, फख्र से उनके साथ घूमता मैं। लेकिन गुल, मैं तो अपने बाबा के सामने यकीन करो सर भी नहीं उठा सकता। उनकी हरकतों की वजह से मुझे शर्म आती है, गुस्सा आता है मुझे कि वो ऐसे क्यों हैं। आखिर कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है? कुदरत साहब तुम्हारे बाबा नहीं, लेकिन तुम्हें ये दिल उन्हीं से विरसे में मिला है फराद। शुक्र है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं जितना शुक्र करूं कम है, वरना शायद मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह पाती। मैंने बहुत गलतियां की हैं गुल, हमेशा अपने बाप के कहने पर चला हूं। उनका ये सुलूक मेरे साथ हमेशा से ही ऐसा है। मैं कुछ भी कर लेता, जिंदगी में कुछ भी हासिल कर लेता मैं, वो कभी मुझसे खुश नहीं हुए, हमेशा मुंह फेर लेते थे। मैंने उनकी तवज्जो पाने के लिए हर वो काम किया जो उन्हें खुश करे, उनकी परछाई तक बन गया। बस चाहता था कि वो कभी मुझे शाबाशी दे, मेरे सर पर प्यार से हाथ रखे। हर बात मानी मैंने उनकी, उनके कहने पर गलतियां करता चला गया, लेकिन कभी भी उनका एतमाद नहीं जीत पाया। अपना बेटा नहीं समझा उन्होंने मुझे, कभी फख्र से मेरी तरफ नहीं देखा, हालांकि मैंने उनके कहने पे हर गलत काम किया। बच्चों को अपने बाप के गुनाहों में शरीक नहीं होना चाहिए। ठीक कहा, बाप तो वो होता है जो अपनी औलाद को बुराई से बचाता है, लेकिन मेरे बाबा, उन्होंने तो खुद ही मुझे आग में धकेल दिया। मोहब्बत सिखाने के बजाय उन्होंने मेरे अंदर नफरत की आग भर दी। लेकिन तुम बुरे इंसान नहीं हो। तुम्हारे आने से पहले मैंने जिंदगी में बहुत नुकसान किया है कुल। मेरी जिंदगी दो हिस्सों में बट चुकी है, एक तुम्हारे आने से पहले
और एक तुम्हारे मिलने के बाद। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बिल्कुल बदल के रख दिया है गुल। तुमने ही मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। अब कभी मेरा ज़हन भटक जाए तो मुझे रोक लेना गुल। मुझे कभी जाने मत देना, वादा करो। वादा है मेरा। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम्हारे साथ जीने का और तुम्हारा सहारा बनने का वादा है, और ये वादा मैं मरते दम तक निभाऊंगी। मैं भाई और भाभी के पास भी नहीं जा सकती। हॉस्पिटल में तो हिम्मत ही नहीं कर पाई। भाभी ने तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहा। मुझे इल्जाम दे रहे हैं, और शायद वो गलत भी नहीं। नहीं, वो तुम्हें इल्जाम नहीं दे रहे, बस उनका दुख बहुत बड़ा है। जब चोट गहरी हो तो नाराजगी बड़ी होती है। अभी उनका गम बहुत ताजा है, गहरे सदमे में है। किसी न किसी को कसूरवार तो ठहराएंगे, मगर यकीन करो जल्द समझ जाएंगे कि तुम्हारा कसूर नहीं। बस बारान, काश कि मैं उन्हें इस तकलीफ से बचा सकती, मगर कुछ ना कर सकी, नहीं बचा सकी। तुम अपनी फैमिली के लिए जो कर सकती थी किया। दिल मुतमईन होना चाहिए। लेकिन बस वो काफी नहीं लगता। मैं चुप नहीं बैठ सकती, चाहे वो मुझे ना देखना चाहे। फिर भी उनसे मिलना चाहती हूँ। मुझसे नहीं रहा जा रहा। चाहे डांटे झिड़के, मैं अभी उनके करीब होना चाहती हूँ। दोबारा कोई नाखुशगवार वाकया हुआ या दुखी हुई तो तब भी उनके दरवाजे पे खड़ी रहूंगी। यहाँ यूं हाथ पर हाथ धरे बैठना मुझे और तकलीफ देता है। अगर तुम्हारा दिल यही है तो चलेंगे, बस रिएक्शन के लिए तैयार रहना। जो कुछ भी हो मुझे मंजूर है, बस एक बार उनका चेहरा देख लूं। क्या हम अभी चले वहां पर? बिल्कुल।